करता है क्या? This call is now being recorded. हाँ, कोई इस टाइप की अधीक्षक करता है कि किसी को 1 साल की एक साल की मैटरनिटी लीव दे। हाँ, ऋचा भारती की हम जान सकते हैं मैटरनिटी लीव कब की है, किसी की 10 दिन की सैलरी कटवा दे। ये अधीक्षक ही है सर। हाँ, नहीं आप रिकॉर्डिंग करिए, आप जहाँ सुनाना हो वहाँ सुनाइए। हाँ, मधु मिश्रा जो इतने साल से लापता है, हाँ, उनके आपने इंसेंटिव निकलवा दिया। ठीक, कोई नियम कानून है कि नहीं है? नियम कानून हमें मालूम है, नहीं तो हमको जानकारी से वंचित ना रखिए। नहीं। मिश्रिख सीएचसी की महिला सीएचओ ने अधीक्षक को फोन पर अर्दम में लेने का किया प्रयास, फिर ऑडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। आपको बता दें कि मिश्रिख सीएचसी के अंतर्गत उपकेंद्र भिठौली में तैनात सीएचओ की मनमानी और दबंगई से परेशान इसी उपकेंद्र पर तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ती ने अधीक्षक से कार्यवाही की गुहार लगाई। अधीक्षक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कोई कदम उठा पाते इसके पहले ही सीएचओ ने अधीक्षक को भी फोन पर अर्दम में लेने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत सीएमओ से करके निरंकुश सीएचओ के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के बाबत लिखित पत्र दिया गया था। विडंबना है तत्कालीन सीएमओ का जनपद से अभी हाल ही में स्थानांतरण हो गया है, लेकिन उन्होंने जाने से पहले अधीक्षक के शिकायती पत्र पर निरंकुश सीएचओ के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। अभी हाल ही में जनपद का कार्यभार संभालने वाले सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह इस मामले में क्या कार्यवाही करेंगे, आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल निरंकुश सीएचओ नीलम द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ती सुमन तथा अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह के साथ की गई अभद्रता मिश्रिख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों में और मीडिया में जमकर चर्चा बनी हुई है, जिसमें सीएचओ अधीक्षक के साथ अभद्रतापूर्ण बातों का वायरल ऑडियो भी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कार्यवाही की गेंद नवागत सीएमओ के हाथों में है, वह उसे किस ओर फेंकेंगे। निरंकुश सीएचओ पर कार्यवाही होगी या फिर अधीक्षक सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी न्याय की फरियाद करते हुए थक हार कर बैठ जाएंगे। परिणाम आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल सीएचसी अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। नीलम यादव मेरे यहाँ सीएचओ है, भिठौली सब सेंटर है। पहली चीज़ तो इन्होंने हमारा ऑडियो वायरल किया फेसबुक और सोशल मीडिया पे, इससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ बिना मेरे सूचना के। और जो भी ऑडियो हमने सुना है उसमें जो आरोप उन्होंने लगाए हुए हैं पूरी तरीके से निराधार है। हर चीज़ जितने भी आरोप हैं उन सब चीज़ों की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। हमारे यहाँ जो भी कार्य सीएचओ जितना कार्य कर रहा है उसको उसके रिगार्डिंग उसको पेमेंट दिया जा रहा है। शासन की प्राथमिकता में है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहुत अच्छे से चले और सीएचओ वहाँ पे कार्य करे। नीलम यादव सीएचओ अपनी ड्यूटी नॉर्मली नहीं करती है और वो ये चाहती है कि हमें धमका के हम ड्यूटी ना करें और हमें पूरी सैलरी मिले। माह नवंबर से लेकर जनवरी तक वो अनुपस्थित रही है और फरवरी से अप्रैल तक उन्होंने अपनी 10% की उपस्थिति एएमएस पोर्टल पे दर्ज करा पाई। पूर्व में भी इनके द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई है, जिसकी सूचना सीएमओ साहब को 21/3 में मैंने पत्र के माध्यम से दे दिया हुआ है। क्या उस पर कोई सीएमओ ऑफिस से कोई कार्रवाई या ऐसा कुछ? उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई जिसमें एसीएमओ है, एक डिप्टी सीएमओ, एक महिला चिकित्सा अधिकारी है। इसकी जांच चल रही है। जिस दिन जांच टीम आई थी उस दिन भी अनुपस्थित रही, तो उसको आगे बढ़ाया गया है कि वो उपस्थित हो तभी जांच हो पाए। इनकी अभद्रता की सीमा इतनी पार हो गई कि इनकी स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिला जो है उसके साथ भी इन्होंने अभद्रता किया। उसने लिखित तौर पे हमें 3 पत्र दिए कि वो उसके साथ भी ये बदतमीजी हमेशा करती रहती है। ना तो ये फील्ड में कोई कार्य करती है, ना अपने सेंटर पे कोई कार्य करती है और कार्य के आधार पे ही इनको जो कुछ भी, चाहे इनका इंसेंटिव हो चाहे सैलरी हो, वही दिया जाना है। और इस तरीके से बार बार हमें फ़ोन करना और परेशान करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, ऑफिस में अपनी बात कभी नहीं कहने आती है। ये जब भी करती है ये ऑफिस टाइम के बाद फ़ोन करना और व्हाट्सएप मैसेज डालना, अभद्रता करना, ये इसकी लगातार पिछले जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इसका ये प्रक्रिया चलता रहा। इसकी हमने सूचना भी बार बार देता रहा, इसको चेतावनी भी हमने काफ़ी जारी किया हुआ है कि ये आप ना करें। कोविड में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उसकी चेतावनी है। सारी पत्र इनसे संबंधित हमारे पास संलग्न है, उपस्थित है। इसको मैं जो भी जांच कमेटी होगी उसके सामने प्रस्तुत करूँगा। सर, पहले आप सीएमओ ऑफिस में शिकायत किए हैं इसकी, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उसी के संबंध में इनकी ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है? ये बदतमीजी इनकी आदत में है, ये हमेशा बदतमीजी करती रहती हैं। जांच प्रक्रिया में भी ये बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं। इस तरीके से ये ऑडियो वायरल करके कि
हम जांच भी सही से नहीं होने देंगे। ठीक है। मुझसे पूर्व अधीक्षक थे, उनके साथ भी इसका इसी तरीके से व्यवहार रहा। उन्होंने भी काफ़ी पत्र इसके लिए जारी किए हुए हैं, जो कि हमारे पास उपस्थित हैं, और कभी भी ये सही से कार्य नहीं की। जिले से कार्रवाई फिर क्यों नहीं हुई? क्योंकि इतना लंबा पुराना प्रकरण है, फिर कार्रवाई तो ऐसे कर्मचारियों पे होना चाहिए। इसके लिए कमेटी बना दी गई है और वो उसकी जांच प्रक्रिया कर रहे हैं। वो अनुपस्थित मिल रही है, जिस दिन वो उपस्थित रहेगी वो उसकी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। शुक्र है सर कि आप लड़के हैं, अगर आप लड़की होते तो ना जाने क्या क्या झूठे आरोप लगा देते। ठीक है, अच्छा, तो शुक्र है कि भगवान ने आपको लड़का बनाया। तुम लड़की होने का पूरा फायदा उठा रही हो। मैंने क्या फायदा उठाया? मैंने कोई फायदा नहीं उठाया, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। अभद्रता कर रही हो, क्या ये अभद्रता तुम की? फायदा मैंने नहीं उठा रही हो। क्या फायदा उठा? अगर फायदा तुम उठा सीएचओ हो, तुम्हें अपने काम तुम्हें नहीं मालूम है, तुम अधीक्षक आपने के कभी काम देखती बताया हो। मुझे? आपने कभी बताया मुझे क्या काम मैं होता है? तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा काम क्या है। बिल्कुल बताएंगे भाई। तुम्हें तुम्हारा काम नहीं मालूम है। चुपचाप से मीटिंग करा लेते हैं। हाँ, इतनी जानकारी से वंचित रखते हैं। 2 दिन का रोस्टर बनाते हैं। स्मृति शुक्ला की औकात की वो ग्रुप में झूठी गवाही दिलाएं। वाह, स्मृति शुक्ला की औकात है कि झूठी गवाही दिलाएं। देने वाले बेवकूफ है। हाँ, वो बेवकूफ है, उनको पैसे का लालच है, इंसेंटिव का लालच। आप कहते हैं दोस्ती करो, आप कहते हैं कि नीलम से बात मत करना। तुम्हारे पास तुम्हें इंसेंटिव नहीं चाहिए, काम करो, इंसेंटिव लो। आप काम देते, आप काम के और लिए अपना काम इंसेंटिव दिखाओ नहीं कितना देते किया हैं। तुमने। हाँ, काम मैं दिखाओ काम कितना दिखा किया। रही हूँ। आपको काम दिखाया कोविड में, तब भी आपने 10,000 कटवा ली क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले थे ना। वो रिजवान को 15,000 रुपए देते हैं। तुम्हारा प्रूफ भी है। मैंने एनएम की रिकॉर्डिंग दी, आपने क्या उसके लिए एक्शन लिया? हाँ, वसूली करती है आसाम से। मैंने तो आपको पूरा एविडेंस दिया, उसकी आवाज में दिया। अब मैं आपसे बहसबाजी नहीं कर सकती। कोई वसूली नहीं की है। वसूली की है, क्या है? कैरियर का कैसा पैसा लेती है? अब नहीं मांग रही है वो पैसा। उसकी इच्छा। अब इच्छा क्या मतलब? यदि वो किसी से काम करा रही है, उसके एवज में उसको पैसे दे रही है, वो अपने घर का काम कराए, चूल्हा चौका कराए, पैसा ले रही है। उससे कोई लेना देना नहीं। तो पैसा ले रही है, दे नहीं रही है, ले रही है सर, ले रही है पैसा। ठीक है, पहली चीज तो तुम्हें 100 बार मैंने समझा दिया है, मुझसे आके मेरे ऑफिस में बात करना। फोन ऑफिस में क्या बात करूं? ऑफिस में कोई मतलब नहीं, ऑफिस में कोई मतलब नहीं बात करने का। आपके ऑफिस में आओ तो एचओ साहब कहते तुम भी वसूली करो, नीलम जी को कहते हैं तुम भी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराओ। अरे आप लोग अपना इलाज करा के देखिए मेंटल हॉस्पिटल में, जरूरत आप लोगों को। तुमसे मैंने एक बार आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा मुझे फोन मत करना। जो काम हुआ करे ऑफिस में मिलना। ऑफिस में कुछ मिलने का मतलब नहीं, एचओ अपने स्टाफ को समझा दीजिए। मुझे ऐसा है अधीक्षक साहब, इलीगल काम नहीं करिएगा, आपको बता दें। फोन नहीं करना मुझे, इक्वल रखिएगा सबके लिए, रूल्स इक्वल, फोन ना करना मुझे, इक्वल रखिएगा अधीक्षक साहब। ठीक है, वरना जो प्रखर श्रीवास्तव का हाल होगा उससे बदतर हाल होगा आपका। ठीक है, अच्छा हाँ, आप कभी कानून में मत फंसिएगा, नियम कानून सबके लिए इक्वल रखिएगा। मधुमिश्रा की रिकवरी होगी, मधुमिश्रा की रिकवरी होगी, आपकी तनख्वाह से रिकवरी होगी। अच्छा, आपकी तनख्वाह से रिकवरी होगी। आप किस तरीके से मनमानी पैसा लिखाएंगे? क्या आपका घर है कैंपस? कि किसी लड़की का बिना उसका तनख्वाह कटवा देंगे और किसी का निकलवाएंगे? अच्छा, ठीक। 1-1 साल की छुट्टी देते हैं आप किसी को? क्या गाइडलाइन तब नहीं देखते हैं? गाइडलाइन बड़े अच्छे से देखा हूँ मैं, गाइडलाइन बड़े अच्छे से देखा हूँ मैं, इसीलिए लोगों को भड़काते नहीं। बात की सही नहीं है। मुझे ऑफिस टाइम के बाद फोन करना बंद कर दो। अरे आपको क्या ऑफिस टाइम के बाद? जो लड़कियां फालतू की बकवास करती हैं वो ऑफिस के टाइम रात के 12-12 बजे फोन करके आप रिसीव करते हैं, लेकिन खैर वो आपकी पर्सनल लाइफ पे कुछ भी करें आप। चलिए मैं बहस नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है सर। क्यों फोन करती हो मुझे? हाँ, क्यों फोन करती हो? मैंने तो उसके पहले भी मना किया ना, मुझे फोन मत किया करो। इसलिए पूछा बैनर के लिए। ठीक है, मैं फालतू फोन नहीं कर रही हूँ। फोन जानकारी दीजिए, जानकारी से वंचित नहीं रखिए। आपको एक बात बता दें, तुम्हारा नोडल बीसीपीएम है, बीसीपीएम से बात किया करो। नोडल है, ठीक है, बीसीपीएम से बात करती हूँ। बीसीपीएम बोले कि वो बनवाई है बैनर। हाँ, जिससे बात करना हो बीसीपीएम से बात किया करो, मुझे फोन ना किया करो। बिल्कुल, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन जानकारी दे दिया करिए पूरा। ठीक है, जानकारी से वंचित ना रखा करिए। बीसीपीएम से बात किया करो, नोडल है, अधीक्षक काम ये सब नहीं है। अरे ठीक, रखिए।